आज का टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्व एग्जांपल। इसमें हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है? ए हेक्सागोनल पिरामिड बेस 25 mm साइड and axis 50 mm long has an edge of its base on ground. Its axis is inclined at 30 degree to the ground and parallel to the VP. Draw its। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है सॉलिड कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिया हेक्सागोनल पिरामिड और उसके हमें डेटा भी गिवन है, मीन्स बेस की साइड दी हुई है और हाइट दी हुई है। अब पिरामिड क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिरामिड में इसकी जो फेसेस होती है वो ट्रायंगुलर होती है, बेस जो है वो एक पॉलीगन होता है, उसी पॉलीगन के अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो यहाँ पर हेक्सागोनल पिरामिड का मतलब इसका बेस जो होगा वो हेक्सागोनल होगा, उसकी साइड हमें गिवन है 25 mm की, और इसकी जो फेसेस होगी वो ट्रायंगुलर होगी और हाइट हमें गिवन है 50 mm। अब हमें सबसे पहले चेक करना है इनिशियल कंडीशन लिए कि इसकी एक्सिस किससे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसकी एक्सिस जो इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द ग्राउंड। इसकी एक्सिस किससे इंक्लाइंड है? ग्राउंड से 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले अगर सिर्फ ग्राउंड यानी एचपी क्लाइंट, हम उसको एचपी के परपेंडिकुलर करेंगे। अगर हमने एक्सिस को एक परपेंडिकुलर करा तो इसके टॉप व्यू में हमें बेस का ट्रू शेप दिखाई देगा। अब बेस का ट्रू शेप क्या है? तो बेस इसका है हेक्सागोनल, मीन्स हमें हेक्सागन दिखाई देगा इसके टॉप व्यू में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हेक्सागन कैसे दिखाई देगा। जो हेक्सागन रहेगा उसकी जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं वो XY के परपेंडिकुलर या XY के पैरेलल होगी। ठीक है, तो मैंने आपको इसके लिए एक नोट लिखवाया था कि अगर कोई एक साइड या कोई एक एज किसी एक प्लेन में रहती या किसी एक प्लेन से इंक्लाइंड है तो हम क्या करेंगे, उस पूरे साइड को XY के परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें कहा है has an edge of its base on the ground, मतलब इसकी जो बेस की एक एज है वो ग्राउंड पे या एचपी पर है। तो अब क्या करेंगे, वो उस पर एज को हम XY के परपेंडिकुलर बनाएंगे, मतलब कि हमारी जो दोनों पैरेलल लाइन रहेगी वो XY के परपेंडिकुलर बनेगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? टॉप व्यू से। टॉप व्यू में हमारा हेक्सागन बनेगा, और हेक्सागन कैसा बनेगा कि जिसकी दो पैरेलल साइड्स है जो वो XY के परपेंडिकुलर होगी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, XY लाइन ड्रॉ करी। देन अब हमें टॉप व्यू में हेक्सागन बनाना है। तो हमने हेक्सागन बना लिया। हेक्सागन बनाने की मेथड में आपको बता चुका हूँ, सर्कल वाली मेथड आपको उसी का यूज करना है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको साइड गिवन है उसके अकॉर्डिंग से आप रेडियस लेके फिर आपको सर्कल बनाना है, सर्कल के बाद में फिर आर्क कट करना है। ये सारी चीजें बता चुका हूँ मैं, अगर नहीं आती है तो मैं आपको अलग से फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, हेक्सागन बना लिया। हेक्सागन बनाने के बाद में आपने क्या करा, सेंटर पॉइंट मार्क करा और सारे कॉर्नर से उस सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए हमें ये टॉप व्यू में इसके ट्रायंगुलर फेसेस दिख रहे हैं। एक फेस ये दिख रहा है, एक फेस ये दिख रहा है, एक फेस ये दिख रहा है। इस तरह से हमें टोटल 6 फेसेस दिख रहे हैं। ठीक, अब हमने क्या करा, इसका नॉमेनक्लेचर करा। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई से एफ। तो ये हमारी जो 6 है, ये 6 कॉर्नर हो गए किसके? इसके बेस के। नाउ इसका हमें एक्सिस भी दिखाई देगा। एक्सिस पॉइंट ये रहा, अपेक्स भी यहीं पर होगा और इसका बेस का सेंटर पॉइंट भी यही रहेगा। इसको हमने नॉमेनक्लेचर दिया OP। टॉप वाले पॉइंट को हमने O बोला है और जो बेस सेंटर पॉइंट है उससे हमने नाम दिया P। इसमें नहीं दिख रहा है पर आपको यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करना है O एंड P। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इससे फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू के लिए हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स का हम प्रोजेक्शन रन करेंगे। तो ये तो बेस के पॉइंट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, यहाँ से जो लाइन जा रही A और B, आप नीचे से देखते हो। यहाँ से जब भी आप टॉप व्यू से फ्रंट व्यू बनाओगे तो आप यहाँ नीचे से देखोगे तो देखो B और A की एक ही लाइन जाएगी, C F और जो बॉटम का जो पॉइंट है उससे भी एक लाइन जाएगी, D और E की एक लाइन जाएगी। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, इस पर आपको इसके फ्रंट व्यू के बेस के पॉइंट हो गए। अब आपको क्या करना है, इसका हाइट मार्क करना। हाइट कितने गिवन है यहाँ पर? 50, और हाइट का सेंटर पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पर आपको इसके एक्सिस मार्क करना 50 पर। तो ये आपने क्या करा, इस पॉइंट से इसका हमने बॉटम का पॉइंट P लिया। यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आपको यहाँ पर बॉटम का पॉइंट P मेंशन करना। तो ये रहेगा P डैश और टॉप का पॉइंट रहेगा O डैश। तो सबसे पहले आप एक्सिस बनाएंगे P डैश O डैश, जिसकी हाइट रही कितनी? 50 mm। तो आपने यहाँ पर O डैश करके 50 mm मार्क कर दिया। देन
अब आप क्या करेंगे, इस ओ डैश से ए डैश एक स्लैंट हाइट, ओ डैश से बी डैश भी उसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, ये दोनों बन गए आपकी ओ से सी, ओ से डी, ओ से ई, ये सारी स्लैंट हाइट आपने बना दी। ठीक है, तो ये आपकी स्लैंट हाइट बन गई है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोजेक्शन बनाना। नेक्स्ट प्रोजेक्शन उसने क्या कहा है कि इसकी जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री। अब देखिए एक्सिस क्या है हमारे पास, ये रही एक्सिस। अभी एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर है ना, ये एक्सिस कैसी है अभी, परपेंडिकुलर। और आपको ध्यान रखना है इस एक्सिस में और ये जो बेस है इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है। ये जो बेस की लाइन आपको दिख रही है ए से लेकर डी तक, ये लाइन और ये जो एक्सिस इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए कि इसकी एक्सिस को हम क्या करते हैं, इंक्लाइन करते हैं, कितना, 30 डिग्री। अगर एक्सिस को हम 30 डिग्री इंक्लाइन करते हैं तो ये जो बेस की लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये कितनी इंक्लाइंड हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 डिग्री। 90 माइनस 30, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये एंगल अगर 90 है और ये हमने 30 बना दिया तो ये वाला बचेगा कितना, 60। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 60 का एंगल लिया, किसका, इस बेस का, ये जो देखा आपको पॉइंट ई लेकर ए तक, दिस वन, ई से लेकर ए तक 60 क्यों लिया, क्योंकि हमें एंगल दिया था 30 किसका, एक्सिस का। अभी आप कंप्लीट ड्रॉ आपको पता चल जाएगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जो साइड परपेंडिकुलर बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, ईडी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना क्योंकि हम इसको इस तरफ टिल्ट करेंगे, इस तरफ। ठीक है, यहाँ से हम इधर टिल्ट करेंगे तो जिससे ईडी क्या होगी, एक्स वाई लाइन के ऊपर रहेगी, मतलब एचपी के ऊपर रहेगी। तो हमने यहाँ पर ईडी मार्क करा। ईडी के बाद हमने यहाँ पर इसका रेडियस ली ई से लेकर सी, और यहाँ पर हमने पॉइंट सी मार्क कर दिया। देन ई से लेकर ए तक की रेडियस ली और पॉइंट ए मार्क कर दिया, तो हमें सारे पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ई से लेकर ओ तक की रेडियस लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, सी से, ये जो पॉइंट आपका सी दिख रहा, इस सी पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे। इस पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब हमने क्या करा, ये लाइन बने परपेंडिकुलर। तो ये लाइन परपेंडिकुलर बनी तो इसकी कितनी रहेगी, ओ से लेकर सी डेस, ओ डेस सी डेस। तो हमने क्या करा, इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ओ डेस पर एक आर्क कट करा, सेम हाइट। तो हमें ये पॉइंट ओ डेश मिल गया, और इस ओ डेश से हमने ए डेश को ज्वाइन करा, इस ओ डेश से ही हमने ई डेश को ज्वाइन करा, तो हमारा ये ट्रायंगल सेम मिला। ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा, सेम ट्रायंगल मिला। डिफरेंस क्या है, इसके ओरिएंटेशन में। पहले जो इसकी एक्सिस थी, ये एक्सिस कैसी थी इसकी, परपेंडिकुलर थी, अब एक्सिस इंक्लाइंड हो गई। देखिए अब यहाँ पर एंगल आप ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना है, 90 है, तो ये एंगल 60 बचता है। ठीक है, वही हमने करा। हमने क्या करा, डायरेक्ट हम 30 से नहीं बना, क्यों, अब हमने ऐसा क्यों करा कि हमें क्या करना था कि ये जो पॉइंट ईडी था, इस ईडी पॉइंट को एक्स वाई लाइन के ऊपर ही रखना था, ये कंडीशन थी। तो ये हम नहीं बना सकते डायरेक्टली, इसलिए हमने क्या करा, पहले ये एंगल 60 का बनाया, उसके बाद में अपने आप इसकी एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइन हो गई, क्योंकि ये एंगल 90 था, ये 60 है, ये 30 है, और हमें पता है ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। तो हमने क्या करा, 90 माइनस दिस, तो ये एंगल आपका बचता है 60। तो हमने यही से स्टार्ट किया था। ठीक है, इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू मिल गया। अब फ्रंट व्यू से टॉप व्यू बनाना तो इजी टास्क है। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट सेकंड वाले फ्रंट व्यू से हम वर्टिकल प्रोजेक्शन रन करेंगे सारे पॉइंट से, और फर्स्ट वाले टॉप व्यू से हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ देखिए ए डैश बी डैश हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल प्रोजेक्शन रन करा, और यहाँ से ए से हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका इंटरसेक्शन हमें मिला एक पॉइंट A1, सिमिलरली B1, देन C1, D1, E1, F1, इस तरह से हमें चारों पॉइंट मिल गए। अब हमें सेंटर पॉइंट भी मार्क करना है, तो ये हमारी अपेक्स है, अपेक्स से एक पॉइंट चला, तो ये हमें मिल गया O1, और P1 इसने मार्क नहीं करा, P1 भी आपको कहाँ पर आएगा, इस F पर ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर P1 इस O पर ही आएगा, तो यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा। तो ये जो आपको पॉइंट रहेगा, ये रहेगा P1। तो इस P1 से आपको O1 को ज्वाइन करेंगे, इस P1 से O1 को, तो ये रहेगी एक्सिस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अभी देखिए यहाँ पर हमने कोई नियरेस्ट फर्देस्ट पॉइंट रूल नहीं लगाया है, डायरेक्ट हमने बना दिया। बट हमें नियरेस्ट पॉइंट और फर्देस्ट पॉइंट और एक्सट्रीम बाउंड्री वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने का रूल बनाना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सारे एक्सट्रीम पॉइंट को ज्वाइन करना है। सारे एक्सट्रीम पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम कहीं से भी एक जगह स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से एफ से चालू करा, तो एफ से ए,
ए से बी, बी से सी, सी से ओ, ओ एफ। तो ये हमारा एक क्लोज लूप बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफ, एफ से ए से बी से सी से ओ से एफ। तो ये आपका क्लोज लूप बना। और हमें ये चेक करना है जब क्लोज लूप हम बनाते हैं तो सारे पॉइंट इसी के अंदर आना चाहिए। देखिए ई और डी ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब हमने क्लोज लूप सही बनाया। तो ये जो हम क्लोज लूप बनाएंगे ये सॉलिड लाइन से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्देस्ट पॉइंट देखेंगे। फर्देस्ट पॉइंट मतलब एक्स वाई सबसे दूर का पॉइंट। एक्स वाई सबसे दूर का पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए बी और पॉइंट ओ। तो हम अपेक्स को नहीं लेते, हम बेस के पॉइंट पे ले लेंगे, है ना। तो हमने ए और बी को लिया। अब देखिए ए और बी से कितनी लाइनें जाएगी, पहले हम वन बाय वन एक पॉइंट लेते ए। अब देखिए अगर हमने ए को पिक किया तो ए से कितनी लाइनें जाएगी, ए के आगे क्या आता है बी, और ए के पहले क्या आता है, ए के पहले आता है एफ। तो देखिए ये रहा हमारा ए के आगे बी, ए के पहले एफ। तो ये ऑलरेडी दोनों पॉइंट किससे बन चुके हमारे एक्सट्रीम बाउंड्री को जब हमने ज्वाइन किया तो उससे तो ये दोनों लाइनें बन चुकी थी। अब ए से कौन सा पॉइंट जाएगा, ए से हम जोड़ते किसको, अपेक्स को, ए से ओ। तो ए से ओ ये रहेगी लाइन सॉलिड। वैसे ही बी से आगे क्या रहेगा सी, और बी के पहले क्या रहेगा ए। तो बी के पहले ए, बी के आगे सी, ये दोनों लाइनें कैसे सॉलिड रहेगी। और बी से हम जोड़ते हैं अपेक्स को, तो बी से ओ ये लाइन रहेगी। तो इस तरह से हमारे ये लाइनें सॉलिड हमने बना दी। अब देखते हैं हम हिडन पॉइंट। हिडन हमारे पास सबसे नियरेस्ट पॉइंट देखेंगे किससे, एक्स वाई लाइन के। एक्स वाई लाइन के सबसे नियरेस्ट कौन सा रहेगा, पॉइंट ई और डी, ठीक है। तो पॉइंट ई और डी सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, ये हमारे नियरेस्ट पॉइंट। तो ई से कौन कौन से लाइनें जाएगी, ई से पहले क्या आता है, ई के पहले डी, और ई के आगे क्या आता है एफ। तो ये लाइनें कैसी रहेगी, हिडन। तो देखिए ई से डी और ई से एफ, ये हमने क्या बना दी, हिडन लाइनें। वैसे ही डी से पहले क्या आएगा, डी के पहले सी और डी के आगे ई। तो ये लाइनें भी कैसी रहेगी, हिडन। तो डी के पहले सी और डी के आगे ई ऑलरेडी हम हिडन बना चुके हैं। अब बचता है क्या, डी से ओ और ई से ओ। तो डी से ओ, तो ये पहले ई से ओ और ये डी से ओ, ये लाइनें रहेगी हिडन। और एक्सिस नहीं बनाई तो हम एक्सिस बना सकते हैं। यहाँ से ओ का पॉइंट बनाएंगे, ये हमें मिलेगा, सॉरी पी का पॉइंट, ये हमें मिलेगा P1। और P से हम ज्वाइन करेंगे O1 को, P1 से O1, ये मिलेगी हमारी P1 O1 एक्सिस। एक्सिस को हम बनाते हैं चेन लाइन से। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको हम ऑक्सिलरी मेथड से भी बना सकते हैं, बट अभी आपको जरूरत नहीं है, आप केवल अभी एक ही मेथड देखिए। थैंक यू।